मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। 2 साल पहले जिसकी आंखों में मेरी नमी हो, कोई तो है वो यार नहीं यार। कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गुरु दीक्षा ली हुई है, मंत्र दीक्षा ली हुई है, जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। आगे की क्या प्लानिंग है कि मतलब इस अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे, ये भी क्या सोचा है आपने? मैं आगे अध्यात्म की ओर और सनातन धर्म के से जुड़ के, सनातन संस्कृति से जुड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उसमें युवाओं से जुड़ के कुछ काम करना चाहती हूँ, तो यही मेरी प्लानिंग है। मैडम, हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट रहता है। ग्लैमर की दुनिया में थे, कहाँ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ गए? ये मुझे लगता है कि अपने आप ही आपकी लाइफ टर्न हो जाती है कि जब आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और कुछ चीज़ें आप खुद प्लान नहीं करते हो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहाँ अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊँ। कुछ लोगों को हमारी कद्र इसलिए नहीं होती क्योंकि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। क्या क्या खाते हो आप? हम हड्डी खा जाए, कट्टी खा जाए, पोपड़ा खा जाए, गुर्दा खा जाए। अघोरी हो क्या? हाँ, ये पूरा नले नली सब खा जाते हैं हम। ये नक तक भी नहीं छोड़ते। जो अघोरी की क्रिया होती है, सबसे कठिन क्रिया होती है। बहुत महातप, पूरी जान निकाल के एक जगह कटोरे में रखनी पड़ती है। आटे निकाल लेते हैं हम और बाल्टी भर लेते हैं खून की, उसमें धोते हैं, गचक 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 फेंक देते हैं, फिर वापस जमा देते हैं, फचक फचक। जो राखोगे लेते हैं सिर के, वो खाओ बिल्कुल साफ। अच्छा, जय श्री राम। मैं अड्डे खा जाता हूँ, टट्टी खा जाता हूँ, मूत पी जाता हूँ, खून पी जाता हूँ, लकड़े खा जाता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को ब्रश किए को 8 महीने हो गया। 8 महीने से आपने ब्रश ही नहीं किया? नहीं करता, मुंह कभी नहीं धोता। अरे वो वैसे लोग तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है करने से। अरे कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बोले ना आपकी बबूती खाते बचा बाद में कोई नहीं निपटाते, न टट्टी खाते 50-50 कुंटल बचा लट्टी का लेप। और कुछ खाने को नहीं है इस धरती पे? हम रोटी नहीं खाते। क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना, तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त मिलता। अरे बम 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 बोलनी है, ये वक्त बड़े अलवेले हैं, हम उसकी दरिया रे आकर हम बस उसके ही चले हैं। अरे बम 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 बोलनी